guys, welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. Thank you so much all for coming. Thank you so much all for joining. Thank you so much all for subscribing. Thank you so much all for your love, for your support, for everything. It means a lot. Thank you. अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम बैक. सो आज का पिकी कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा. हम देख रहे हैं आपकी लाइफ आपके स्पाउस के साथ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज. ऑलराइट, अगर आपको पिकी कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है और अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. एवरी नाइट हम लोग लाइव सेशन करते हैं और वहाँ पे फ्री जनरल रीडिंग दी जाती है, तो बेशक आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. आपके ठीक सामने हमारे पास दो पाइल्स है. पाइल नंबर फर्स्ट जो है वो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ है एंड पाइल सेकंड जो है वो एम्परर कार्ड के साथ है. आप देख सकते हैं इस तरह से आपके कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत. और स्ट्रेंथ फर्स्ट है, एम्परर सेकंड है. आपको क्या करना है, आपको दोनों ही पाइल्स पे ध्यान देना है, मेडिटेट करना है. चाहे तो पॉज कर लीजिए, जिस भी कार्ड की तरफ और जिस भी पाइल की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा आपको वो वाला पाइल चूज करना है. ऑलराइट, तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति पप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट, जिसमें जो स्ट्रेंथ कार्ड है. ऑलराइट, और अगर आप देखें स्ट्रेंथ कार्ड में गणपति पप्पा भी बने हैं. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी कि हाँ क्लियर दिख रहा है ना. ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी, यानी कि आपकी लाइफ आपके स्पाउस के साथ शादी के बाद कैसी रहेगी, तो उसमें मुझे जो भी चीज़ें दिखेंगी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट. आई डोंट नो कि ये क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. विश दिख रहा हो, अदरवाइज हम इसे यहाँ रख लेते हैं अगर नहीं दिख रहा है क्लियर. आई थिंक अब क्लियर दिख रहा है. नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं क्लियर दिख रहा है. ओके, एनीवेज लेट्स सी. प्लीज एंजल्स जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज किया है स्ट्रेंथ कार्ड, उनकी लाइफ कैसी रहेगी अपने स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज. उनकी लाइफ कैसी रहेगी अपने स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज. उनकी लाइफ कैसी रहेगी अपने स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज. कैसी रहेगी लाइफ अपने स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज. उनकी लाइफ कैसी रहेगी अपने स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज, जिन्होंने किया पाइल नंबर फर्स्ट को चूज. सो पाइल नंबर फर्स्ट देखो क्या है ना आपके कार्ड्स में कि एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है. बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि सोलमेट सिर्फ हमारे स्पाउस होते हैं. ऐसा नहीं होता है. सोलमेट कोई भी पर्सन हो सकता है. सोलमेट वो पर्सन हो सकता है जो आपका फ्रेंड है, आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी आपके सोलमेट हो सकते हैं. आपके जो स्पाउस हैं पाइल नंबर फर्स्ट वो आपके सोलमेट हैं. ठीक है, हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन बता रहा है, जो चीज़ काफ़ी अच्छी है. स्टार्ट करते हैं. पहला कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्लियरफाई हुआ है. ठीक है, आपके जो होने वाले स्पाउस हैं वो आपकी सिटी से नहीं होने वाले हैं. वो होने वाले हैं किसी डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट लोकेशन से. माइट भी हो सकता है अब्रॉड रहते हों और आफ्टर मैरिज आप अब्रॉड चले जाओ उनके साथ रहने. तो मुझे एक सेम लोकेशन नहीं दिख रही है, मुझे डिफरेंट लोकेशन दिख रही है दोनों के लिए. और ऐसा हो सकता है कि जब आपकी शादी हो और आपकी शादी के बाद ये जो हैं बाहर रहते हैं कहीं पर, मुझे लग रहा है कि ये फॉरेन कंट्री के चांसेस ज़्यादा हैं. बट एटलीस्ट ये तो पक्का है कि आपकी जब शादी होगी तो आप अपने लॉस के साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाओगे. आपको अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए या तो जहाँ हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ चांसेस हैं कि सिटी डिफरेंट है, हो सकता है ये आउट ऑफ इंडिया भी हो. तो एक तो ये दिख रही है कि आप अपने स्पाउस के साथ कहीं बाहर रहोगे, एक ऐसी जगह पे रहोगे हो सकता है जो बिल्कुल आसपास जिसके बहुत सारा वाटरफॉल हो. चाहे वो बाहर की जैसे सपोज जैसे स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे काफ़ी सारे फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं. हो सकता है वहाँ कोई भी फॉरेन लैंड हो सकता है जहाँ पे आसपास पानी हो, लेक हो, सी हो, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है. ये कार्ड भी मुझे सेम चीज़ बता रहा है. ठीक है, और देखो दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि आप दोनों में से लाइक जो हस्बैंड वाइफ हैं उसमें से एक पर्सन थोड़ा कम बातें करने वाला पर्सन नज़र आ रहा है.
तो जब आपकी शादी होगी तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं, अब आप बेहतर जानो कि आप में से कौन, आप बातें करते हो ज़्यादा या नहीं करते हो, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। अगर आप सपोज इंट्रोवर्ट हो तो आपकी एनर्जी है, अदरवाइज अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, बात करने वाले हो, तो आपके स्पाउस की एनर्जी। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो स्पाउस हैं और आप हैं, आप दोनों की जो शादी के बाद वाली जो ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ है, दोनों के साथ रहेगी तो बहुत अच्छी। क्यों बहुत अच्छी रहेगी? पहले तो आप बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो, बहुत डिफरेंट सिटीज़ में घूमने वाले हो। जैसे कि मैंने बोला, पहले तो मुझे आउट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे चांसेस दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी जगह पे घूमो, नई नई जगह पे घूमो। आफ्टर मैरिज हो सकता है डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में घूमो, और अगर इंडिया में भी हो तो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। तो अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो तो ट्रैवल भी करोगे बहुत सारी जगह दोनों साथ में, स्पेशली ऐसी जगह पर हो सकता है जो कि जहाँ पे माउंटेन्स हो, जहाँ पे वाटरफॉल हो, या फिर जहाँ पे सी वगैरह हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक पर्सन शादी के बाद थोड़ा कम एक्सप्रेसिव होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि एक पर्सन का नेचर ही ऐसा होगा जो कि कम बातें करना पसंद करता हो। ठीक है, अगर आप हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं तो आपके स्पाउस ऐसे होंगे कि वो उतनी बातें नहीं करते होंगे, यानी कि वो बहुत लिमिटेड बातें करने वाले होंगे, बहुत कम बातें करने वाले होंगे। रीज़न क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा उनका जो फोकस होगा वो अपनी करियर में, किस तरह मैं ग्रोथ करूँ, कैसे मैं और अच्छी अर्निंग करूँ, मैं कैसा काम करूँ कि मेरे पास और अच्छा पैसा हो, मैं अपने स्पाउस को यानी कि आपको, अपनी फैमिली के लिए और क्या अच्छा करूँ, कैसे अच्छा करूँ, ये चीज़ में उनका माइंड बहुत लगा रहता होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो बहुत बिजी रहते हों और आपसे बातें ना कर पाएँ, या हो सकता है ये इनका नेचर ही हो। मुझे यहाँ पे काम से रिलेटेड दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये जो कम बात करना होगा या कम बातें होंगी आप दोनों के बीच में, उसका रीज़न होगा उनका बहुत ज़्यादा बिजी रहना, उनका बहुत ज़्यादा काम के टूवर्ड्स अपना अटेंशन देना। तो यहाँ पे भी मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो दोनों ही कार्ड से मुझे एक चीज़ दिख रही है, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम होना, यानी कि आप जैसे बोल सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो आफ्टर मैरिज हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हों अपने काम पे बहुत ज़्यादा मशरूफ हो, हालांकि अच्छी चीज़ है। देखो, ऑफ कोर्स आज की डेट में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके स्पाउस ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कैसे और फैसिलिटीज़ दूँ, कैसा और अच्छा करूँ, ये अगर सोचकर अगर कोई आपसे कम भी बातें करता है तो चलता है। ऐसा नहीं कि वो आपसे बातें नहीं करेंगे, बट वो काफ़ी बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो उतना आपको टाइम ना दे पाएँ जितना आप एक्सपेक्ट करो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आफ्टर मैरिज आप आपके पार्टनर के लिए या आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि शादी के तुरंत बाद, माइट बी 2 मंथ्स के बाद, 2 वीक्स के बाद, आपको और आपके स्पाउस को आपकी मैरिड लाइफ में बहुत चेंजेस नज़र आए, पॉजिटिव। आप दोनों की एक दूसरे के साथ जब मुलाकात होगी, मुलाकात होने के बाद जब एक दूसरे एक बंधन में बंधोगे, शादी के बंधन में, तो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में काफ़ी सारी ग्रोथ होने वाली है। ग्रोथ इन द सेंस हो सकता है मनी से रिलेटेड हो, क्योंकि बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है कि और मायनों में हो। ठीक है, जैसे कि सपोज प्रमोशन हो जाना किसी का, ये हो सकता है बहुत अच्छी किसी दूसरी कंपनी में जॉब लग जाना, बहुत अच्छी सैलरी हो जाना, नया बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे आगे दिख रही हैं होते हुए। आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है, या आप बोल सकते हो शादी के बाद जो आपके और आपके स्पाउस की जो ज़िंदगी है, वो मुझे मोस्टली बाहर घूमते हुए नज़र आ रही है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग अगर सपोज बिजनेस क्लास फैमिली से हो, बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, या आपके स्पाउस अगर बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनका जो एक काम होगा वो ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा होगा, कभी इस शहर में कभी उस शहर में। तो वो अपने साथ साथ आपको भी हर जगह अपने साथ ले जाएंगे। तो एक ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। हालांकि ऐसा है कि आपकी जो स्पाउस होंगे, या हो सकता है आप हर तरह से बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि सोच समझ के, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही वाइजली डिसीजन लेते हो, ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये आपके स्पाउस की हो सकती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके और आपके स्पाउस एक दूसरे से, देखो ऐसा होता है ना बहुत बार कि जब शादी होती है, हालांकि आई डोंट नो, मैंने ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है ओके, सिंस आई एम अनमैरिड। तो मैंने एक चीज़ लोगों से सुनी है कि शादी के कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट कम हो जाता है बातें करने में, अपनी अपनी लाइफ में दोनों बिजी हो जाते हैं, जब किड्स होते हैं उसके साथ, या और चीज़ों में, फैमिली में। यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिख रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चाहे कितना भी लंबा टाइम निकल जाए, चाहे 6 साल निकल जाए, चाहे 10 साल, चाहे 15 साल, चाहे 20 साल, अब दोनों की जो मैरिड लाइफ होगी वहाँ पे हमेशा बहुत ही ज़्यादा बातें होंगी, यानी कि
जिसे बोलते हैं ना कि दोनों के बीच में इतनी सारी बातें, अगर आप देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स ने 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों को किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी शादी के बाद बातें करने के लिए। मतलब आप दोनों सुबह से शाम तक भी अगर बैठोगे तो आपके पास दोनों के पास एक दूसरे से बातें करने के लिए इतनी सारी टॉपिक्स होंगे, इतनी सारी चीज़ें होंगी कि आप दोनों को एक होता है ना कि बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। सुबह से शाम तक बैठे हैं, रोज़ बैठे हैं, हर दिन बैठ रहे हो, हर साल बैठ रहे हो, हर टाइम बैठ रहे हो, बट बातें ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स बहुत सारी बातें दिखा रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ। तो आप दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं, एक दूसरे की बातें सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, वो आपकी बातें सुनने में इंटरेस्ट लेगा, आप उनकी बातें सुनने में इंटरेस्ट लोगे, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा रहेगी। लाइक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे की तरफ होता है ना, किसी की बात करने का तरीका बहुत पसंद आ रहा है, या हो सकता है जैसे मैंने बोला वाइस हो, आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा वाइस है, तो हो सकता है वो वाइस जो हो, आपकी बातें भी वैसी हो, तो वो एक यहाँ पे आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आएंगी। आपके स्पाउस तो सोलमेट है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़ा सा हम दूसरे डेक के साथ भी देखते हैं। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और क्या हम जान सकते हैं एंजल्स, और क्या हम जान सकते हैं। वाह, ओके, बॉटम में है यस। देखिए, सबसे पहले तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि बॉटम में मुझे येस की एनर्जी दे रही है। और अगर आप इस येस की एनर्जी को देखो, अगर आप इस कार्ड को देखो, तो यहाँ पे दोनों ही हाथ बिल्कुल सेम हाइट पर हैं, दोनों में ही सेम जो ये राउंड शेप में रखी गई है, जो ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, आई मीन जो भी ये चीज़ राउंड शेप में एंजल्स ने अपने हाथ पे रख रखी है, ठीक है। आई गेस ये एक राउंड शेप में किसी जैसे ग्लोब होता है उस तरीके का कुछ नज़र आ रहा है, बट ये ग्लोब नहीं है। ये जो भी है, एंजल्स ने इसको बिल्कुल बैलेंस करके रखा है। तो आप ये मान सकते हैं, मेरे कहने का मतलब सिंपल से यहाँ पे इतना, इस कार्ड के साथ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस कार्ड को टच करते ही, कि आप दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहने वाली है। यानी कि जिसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाले का आशीर्वाद, एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, वो हमेशा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप दोनों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बट कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स होंगी भी तो सॉल्व हो जाएंगी खुद ब खुद, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और वो हमेशा आपकी मैरिड लाइफ को हमेशा बैलेंस करके रखेंगे, हमेशा देखेंगे। और ये जो ग्लोब्स बने हुए हैं, ग्लोब्स टाइप से जो भी इन्होंने अपने हाथ पे रखे हैं, ये सेम हाइट पर और बिल्कुल सेम शेप में हैं, तो कम्प्लीटली एक इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा। यानी कि वहाँ से प्यार है तो आपकी तरफ से भी प्यार होगा, वहाँ से अगर गुस्सा है तो आपकी तरफ से भी गुस्सा होगा, तो सब कुछ बराबर से होगा। ऐसा नहीं कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा है, दूसरा पर्सन कुछ भी नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे पहला कार्ड रिकवरी आया है, तो डेफिनेटली जो मैंने एक चीज़ सबसे पहले भी बोली थी कि शादी के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवनेस। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोला, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, या जो भी चीज़ें शादी से पहले आपने नहीं अचीव करी, शादी के बाद आप दोनों, या तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए बहुत लकी है, या दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। तो जो भी चीज़ें नहीं हैं वो शादी के बाद सारी होने वाली हैं। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे इस कनेक्शन में। आपको ऐसा लगेगा, आप दोनों को ही आप जो देख रहे हैं स्पेशली, आपको बहुत लगेगा कि एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ मैंने एक परफेक्ट पार्टनर चूज़ किया है, और जो मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी आस्क फॉर एंजल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है जो स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये वही वैसा ही स्पाउस होगा जैसा आपने चाहत रखी होगी, जैसा आपने हमेशा प्रे किया होगा गॉड से, गॉड के सामने बैठ के, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, आपने हमेशा ये प्रे किया होगा कि प्लीज़ मुझे ऐसा स्पाउस देना, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड। तो वैसा ही स्पाउस आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है, और वैसी ही लाइफ आपकी होगी। बेहतरीन, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांस रहेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी था, जो कि मैंने बोला था एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन है, तो बहुत प्यार, बहुत रोमांस आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। ऑलराइट,
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पाइल नंबर फर्स्ट पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चाहें तो हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम ऑलमोस्ट डेली नाइट करते हैं, फ्री जनरल रीडिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हमें नेक्स्ट पिक का रीडिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। तो साहब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय। जिन्होंने पाइल सेकंड एम्परर का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। जिन्होंने एम्परर चूज़ किया है, एम्परर फाइल सेकंड जिन्होंने चूज़ किया, प्लीज़ एंजल्स बताइए इनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। मैरिड लाइफ कैसी होगी, यानी कि इनके स्पाउस के साथ इनकी ज़िंदगी शादी के बाद कैसी होगी। फाइल नंबर सेकंड की लाइफ कैसी होगी इनके स्पाउस के साथ शादी के बाद। प्लीज़ एंजल्स कैसी होगी इनकी लाइफ इनके स्पाउस के साथ। बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक बार हम जो है इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज एंजल्स। एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, 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 एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले कार्ड निकल के आया था वो आया था एट ऑफ सॉर्ड्स, जो कि मैंने क्लियरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ठीक है, तो देखो ऐसा हो सकता है ना कि जो आपकी शादी हो, लाइक जो हम देख रहे हैं, आपकी जब शादी हो, आपकी शादी होने से पहले आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, या हो सकता है कि आपकी ये जब शादी हो उससे पहले कि आप रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे हों, आपको बहुत धोखा मिला हो, आपको आपके पास के पार्टनर ने बहुत हर्ट किया हो, और आपका एक विश्वास शादी से या फिर रिलेशनशिप से उठ सा गया हो। ठीक है, ये शादी से पहले का टाइम बता रही हूँ, फिक्स होने से पहले या फिर शादी की मैरिड लाइफ में एंट्री होने से पहले की बात जो मुझे एक यहाँ पे नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये जो पास्ट के वूंड्स हैं जो आपको मिले हैं, चाहे किसी स्पेसिफिक पर्सन से या लाइफ में आपका माइट भी आपका चाइल्डहुड अच्छा ना रहा हो, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया हो, वो सारी चीज़ों ने आपको कम्प्लीटली तोड़ दिया है अंदर से। ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि आपके पास के एक्सपीरियंस की वजह से आपने बातें करना भी कम कर दिया हो, खुद को अकेले रखना, अकेले रहना, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी सेम चीज़ बता रहा है। तो देखो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है ना कि शादी से पहले आपने जितने दुख देखने थे देख लिए, जितनी प्रॉब्लम्स झेलनी थी झेल ली, चाहे वो पास्ट रिलेशनशिप की वजह से हो, आपके घर की प्रॉब्लम्स हो, पैसों की दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, आई नो उन सारी सिचुएशंस के साथ, उन सारे सर्कमस्टेंसेस के साथ आपने बातें करना कम कर दिया था। आपका ऐसा हो गया था कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे, ऐसा कुछ है। बट कहते हैं ना, जब ऊपर वाला प्रॉब्लम्स देता है तो सोल्यूशंस भी देता है आपको। आपके पास की जितनी भी तकलीफ़ें थी वो सब पास था, यानी कि मैरिज से पहले। अब शादी के बाद आपकी लाइफ कितनी बेहतरीन है वो देखिए। ये वाला पेन जो है ना, ये सबसे पहले जो एक आपको स्टार्ट दिख जाएगा ना अभी, वो आपको एक चेंज के साथ दिखेगा। पहले ही द फूल कार्ड आया है जो इन दोनों कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है यहाँ पे, या आप बोल सकते हैं कि ये वाला और ये वाला कार्ड इस कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मैं बात करूं, अगर सब कुछ जैसे अभी आप देख रहे हो, ऑफकोर्स अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो माइट भी अभी आपका पास्ट बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत बेकार रहा है, वो रीज़न से आपने लोगों पे भरोसा करना, बात करना कम कर दिया। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एक चेंज दिख रहा है, और वो चेंज कैसा चेंज हो रहा है, वो चेंज सीधे हो रहा है मैरिज की तरफ, यानी कि
ये जो चेंज है हो सकता है कि अभी कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में ये चेंज आए और वो चेंज किसी पर्सन की एंट्री के साथ आए, या फिर हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, आपकी शादी हो जाए। वो एक सबसे पहला मुझे प्रोमिनेंट यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी लाइफ की सारी टेंशंस खत्म दिख रही हैं। नेक्स्ट 10 मंथ्स में हो सकता है आपकी शादी हो जाए, तो आपके दुख जो है, प्रॉब्लम सब खत्म होने वाली हैं बहुत जल्दी। जिसका भी पॉइंट रेजोनेट हो रहा है जिसके साथ, आपकी आने वाले 10 हफ्तों में, 10 महीनों में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एंड हो रहा है, दी एंड हो रहा है। और आप पहले जितने कॉन्फिडेंट बनने वाले हो, आप पहले जितने खुश रहने वाले हो, ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव है। आपको ये एंड होने के तुरंत बाद शायद हो सकता है तो आपकी शादी हो जाए, या आप उस पर्सन से मिलो जिसके बारे में हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके साथ आपकी मैरिड लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। और ये पर्सन की नज़रिए में, अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस की मैं बात करूँ, उनके नज़रिए में आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, एक कॉन्फिडेंट गर्ल, एक कॉन्फिडेंट बॉय, जो ना सिर्फ बहुत बेहतरीन दिखता है, बहुत बेहतरीन अपीरियंस है जिसकी, और इस बेहतरीन अपीरियंस के साथ साथ आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास अपना एक खुद का मैजिक है। यानी कि मैजिक इन द सेंस कि जिस तरह से आप लोगों से बात करते हो, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। हो सकता है कि शादी के बाद आपके स्पाउस आपकी बात करने से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो। बात करने से मतलब जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो बहुत वाइजली करते हो, है ना। कुछ भी नहीं बोलने वाली आपकी एनर्जी है। लाइक आप यूं ही कुछ भी नहीं बोलते हो, आप जो बोलते हो बहुत सोच समझ के बोलते हो। तो आपकी शादी के बाद आपके स्पाउस को आपकी ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है कि मेरा जो स्पाउस है वो बहुत वाइज है, जो वर्ड्स यूज़ करता है बहुत वाइजली करता है। तो एक बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ नज़रिए से वो आपको देखने वाले हैं आफ्टर योर मैरिज। आपकी मैरिज के बाद देखो, मैंने बोला ना, अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। 3 ऑफ कप्स स्ट्रेंथ कार्ड के साथ क्लैरिफाई किया, ये दुख तकलीफ बस आने वाले 10 महीने की हैं, 10 हफ्तों की हैं। उसके बाद आपकी लाइफ के सारे पेन खत्म। 3 ऑफ कप्स ने स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई किया, आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ वापस आएंगी। मैंने बोला ना, आपने लोगों से बात करना छोड़ दिया होगा पास्ट में की प्रॉब्लम्स की वजह से, या तो अभी या पास्ट में। तो ये पास्ट है या प्रेजेंट है, जो भी है, अब आगे चल के और ज़्यादा नहीं है। 3 ऑफ कप्स ने स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई किया, यानी कि आप ये मान सकते हो कि आने वाला जो टाइम है वो वापस से आपको पहले जैसा कर देगा। वो इतनी खुशियाँ दे देगा आपकी लाइफ में। कैसे खुशियाँ आएंगी? आपके हस्बैंड की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद, या आपकी वाइफ में आपकी ज़िंदगी में आने के बाद। आपकी मैरिड लाइफ आपके हस्बैंड के साथ, और इनफैक्ट हस्बैंड के साथ तो अच्छी है ही, और हस्बैंड की जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। अगर आफ्टर मैरिज आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, बाहर बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो, ये बाहर जो घूमना दिख रहा है वो मुझे बेसिकली नाइट लाइफ दिख रही है कि आप रात को बहुत ज़्यादा उनके साथ बाहर घूमोगे, डिनर पे जाओगे, डेट पे जाओगे, लंच पे जाओगे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी दिख रही है। हालांकि ये ट्रैवलिंग मुझे कोई लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस ही होगा, लोकल एरिया में ही होगा, बट काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। और ये जो कॉन्फिडेंस आप अभी लैक कर चुके हो ना, खो चुके हो, या पास्ट में खो चुके थे पास्ट की चीज़ों को लेकर, वो सारा शादी के बाद आपके हस्बैंड जब आपकी लाइफ में आएंगे, या आपकी वाइफ आपकी लाइफ में आएगी, वो सब वापस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप शादी करके अपने स्पाउस के पास जाओगे, तो आपके पास वो सारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा जो आपके पास्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से आपका चला गया है या चला गया था, ठीक है। तो वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन आप वापस से बन जाओगे। फिर से रिस्क लेना, चीज़ों के बारे में सोचना, वो कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सारी चीज़ें वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ क्लैरिफाई हुआ है डेफिनेटली आपके स्पाउस, जैसे कि मैंने बोला कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। मतलब उन्हें यकीन होगा कि जो मेरी वाइफ है, जो मेरा हस्बैंड है, वो एक मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, परफेक्ट पार्टनर है मुझे प्यार देने में, परफेक्ट पार्टनर है मेरी केयर करने में। इस तरीके का नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की बहुत केयर करोगे। बट स्पेशली यहाँ पे जो गर्ल है वो मुझे बहुत ज़्यादा केयर करते हुए नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हुए नज़र आ रही है अपने हस्बैंड को। तो आपके हस्बैंड का यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा लविंग है, किस तरह से उन्हें फीड कराना है, किस तरह से खाना खिलाना है, किस तरह से ट्रीट करना है। एक बहुत ही वेल मैनर्ड पर्सन वो आपको समझने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन है। देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि ये पास्ट की प्रॉब्लम जो मैंने सबसे पहले बोली वो आपके पास्ट की हो या फिर आपके स्पाउस की पास्ट की है। अगर ऐसा आपके पास्ट में नहीं हुआ तो इट मीन्स आपके स्पाउस के पास्ट में ऐसा हुआ होगा, या फिर अभी इस वक्त जब आप देख रहे हो तभी चल रहा होगा उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स है, द हैंगमैन है। तो डेफिनेटली जब आप लोगों की दोनों की शादी हो जाएगी, जैसे कि मैंने बोला, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले हो। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि छोटी छोटी सी जो डेट्स होती हैं, जैसे कि कभी लंच के लिए चले गए, कभी डिनर के लिए चले गए, कभी वाइन पीने चले गए, ठीक है, और कुछ इस तरह से। और आप लोगों का, आप दोनों में एक चीज़ जो कॉमन होगी वो ये होगी कि आप दोनों की जो हॉबीज़ हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल एक जैसी होंगी, ठीक है। चाहे वो नई नई जगहों पर घूमना हो, चाहे वो जो एडवेंचर चीज़ें होती है ना,
जैसे स्काई डाइविंग, ये सारी चीज़ें। तो ये जो एक वाटर एक्टिविटी भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो काफ़ी एक दूसरे में कॉमन नज़र आ रहा है, यानी कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए मिरर कर रहे हो, जैसे वो वैसे आप। तो कोई इस दोनों में ऐसा कुछ हॉबीज़ या नॉर्मल में कुछ भी ऐसा चेंज नहीं नज़र आ रहा है। हैंगमैन यहाँ पे ये हो सकता है कि कभी कभी जिसके भी पास्ट में वो सारी चीज़ें हुई हैं, चाहे आपके और आपके स्पाउस की, हालांकि एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद चीज़ें पास्ट की तो भूल तो आप जाओगे, बट होता है ना कि जो चीज़ हमारे साथ हो चुकी हो वो पूरी तरह से भूलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि वो चीज़ों से आप बाहर तो निकल के आ जाओगे, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद भी वो चीज़ें आपको याद आएँ, है ना। जैसे बोलते हैं कि अब आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत खुश दिख रहे हो अपने स्पाउस के साथ, लेकिन क्या होता है ना, जब वो खुशियाँ भी आती है तो आपको ये माइंड में आ सकता है कि अभी मैं इतनी खुश हूँ, एक टाइम था जब मुझे उसने इतना पेन दिया, या जब मैं इतनी तकलीफ में थी, जब मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी। तो एक उस वे में आप अपने पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो और थोड़े से स्टक नज़र आ रहे हो, बट वो कुछ बुरा नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ बुरा नहीं मुझे नज़र आ रहा है। दो आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रही है, अगर आप एक क्वीन ऑफ कप्स का देखो तो यहाँ पे मुझे ये लेडी का हल्का सा बम नज़र आ रहा है, बेबी बम। तो हो सकता है कि जब आप लोगों की शादी हो, शादी के 1 से 1.5 साल बाद हो सकता है कि आप लोग बेबी भी एक्सपेक्ट करो। तो जो लोग ऐसा कुछ, अगर आप लोगों का माइंड सेट है कि शादी के 1-1.5 साल बाद हम लोग कंसीव कर लेंगे, ऐसा कुछ भी है, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 स्मॉल जो है कैट्स भी दिख रही हैं। तो माइट भी ये मेरे अभी मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे फील हो रही है कि प्रेगनेंसी भी है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग शादी के 1-1.5 साल बाद प्रेग्नेंट भी हो जाएं, और ये प्रेगनेंसी आप दोनों के बीच में जो है काफ़ी सारी खुशियाँ, काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा प्यार बढ़ाते हुए नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं इस वाले डेक से क्या है। आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, यानी कि आई डोंट नो आप कितने स्पिरिचुअल हो, बट आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जिसे आप बोल सकते हो कि वो जिस भी कल्चर से बिलोंग करते होंगे वो अपने कल्चर को बहुत मानते होंगे और अपने रूट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, हाईली रिलीजियस पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिससे आपकी शादी होने वाली है। तो अगर आप नहीं हैं तो आपके स्पाउस ऐसे कुछ नज़र आ रहे हैं, गर्ल हो या बॉय हो। ओके, देखो आप लोगों के यहाँ पे कार्ड्स क्या हमें बोल रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आपकी, जैसे कि मैंने बोला ना, जो होता है एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोगों को पास्ट में कितनी भी दुख तकलीफें मिली हों, लेकिन जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपके मुंह में और आपके मन में सिर्फ एक बात होगी कि जो हुआ मेरे साथ, जो भी हुआ, या आपके स्पाउस के मन में बात है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। तो आप लोगों की जब भी शादी होगी या जब भी आप दूसरे से मिलोगे, आपको हमेशा मन में एक ख्याल आएगा, हमेशा एक फीलिंग आएगी कि ये जो है परफेक्ट है। आपके स्पाउस चाहे आपके लिए सोचें, चाहे आप आपके स्पाउस के लिए सोचें, आप दोनों ही एक दूसरे को परफेक्ट समझने वाले हो, ठीक है। अब दोनों को एक दूसरे में हर चीज़ परफेक्ट लगेगी, चाहे लुक्स हो वो परफेक्ट, नेचर हो वो परफेक्ट, जॉब हो वो परफेक्ट, हर चीज़ एक दूसरे की आपको परफेक्ट लगने वाली है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों का ही जो एक विश्वास हो वो भगवान की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाए। इसे बोलते हैं ना कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स के बाद सॉल्यूशंस मिलते हैं और चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, तो उस चीज़ की, उस एनर्जी पे यकीन और बढ़ जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है, आप लोगों का ना ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा यकीन बढ़ जाएगा आफ्टर मैरिज, आप दोनों ही। हालांकि मैंने ठीक एक चीज़ पहले बोली थी कि जो आपके स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। मुझे स्पाउस तो दिखी ना, हो सकता है आप दोनों ही पूजा पाठ पे या फिर स्पिरिचुअली या फिर रिलीजियसली आप बहुत ज़्यादा ऊपर वाले पे बिलीव करना और ज़्यादा स्टार्ट कर दें। रीज़न एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे को पाने का, हमेशा हर दिन आप थैंक करें गॉड को कि आपने हमें इतना परफेक्ट पार्टनर दिया, एक परफेक्ट टाइम पे दिया, और आपने जो हमें पहले लेसन सिखाए थे, दिए थे, वो भी आपने अच्छा किया देकर, ठीक है, क्योंकि वो लेसन सीखने के बाद ही आज हमें अपने पार्टनर की उतनी वैल्यू है, ठीक है। अगर शायद वो लेसन आप में से जिसको भी लेसन मिला है पास्ट का, जो मैंने पहले टॉपिक, पहला पॉइंट भी बोला था,
वो लेसन्स मिलने के बाद आप एटलीस्ट बाद में थैंक यू बोलोगे ऊपर वाले को, यूनिवर्स को, कि हमें जो लेसन मिला अच्छा मिला। हालांकि वो लेसन्स काफ़ी पेनफुल थे, बट उसके बाद हमें अपने करंट पार्टनर की, करंट चीज़ों की वैल्यू करनी आई, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आप लोगों की जो शादी के बाद की लाइफ है वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की तो हेल्प करोगे ही, लेकिन आप लोगों की भी यहाँ पे हेल्प करते हुए नजर आ रहे हो। चाहे वो कोई, चाहे वो आपकी फैमिली हो या कोई भी एक पुअर फैमिली हो, कोई भी एक रैंडम फैमिली हो, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे फाइनेंशियली हेल्प करते हुए नजर आ रहे हो दोनों ही हस्बैंड वाइफ लोगों की, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, बातें तो एक दूसरे के साथ ढेर सारी करोगे ही करोगे, टाइम स्पेंड एक दूसरे के ढेर साथ करोगे ही करोगे, इनफैक्ट एक दूसरे की बातों को भी बहुत एंजॉय करने वाले हो। एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे काफ़ी सारी कम्युनिकेशन, पैशन, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और हमें मिल सकते हैं लाइव सेशन में जनरल रीडिंग के लिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक का रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।